हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज यादव है और आज से हम लोग अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो इसकी जो प्रश्नावली है उसको शुरू करने से पहले हमें इस अध्याय से संबंधित परिभाषाएं जान लेनी है, जो आपके लिए काफ़ी काम में आने वाली है। और आप यदि इन सभी को क्लियर कर लेंगे तो आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरी तरह से यहीं पर फोकस करना होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, बस आपको ध्यान से देख लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आपका ध्यान यहीं पर लगाना है, पूरी तरह से फोकस लगाना है। और ये अध्याय 1 का परिचय है, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे। कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। ये हमारा 9th का फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 1। और इस अध्याय का क्या नाम है? संख्या पद्धति। और सबसे पहले हम ये बताना चाहूँगा कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट होना ज़रूरी है। जब तक बेसिक हमें कंसेप्ट नहीं है तब तक क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा। और इस पे आधारित कुछ परिभाषाएं हैं, जो कि इस परिभाषाएं के अनुसार हम कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ n बराबर यानी 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनेटिव, यानी ये इन्फिनेटिव का चिन्ह है, सिंबल है। इसको हिंदी में हम लोग अनंत भी कह सकते हैं। यानी गिनती की जो संख्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको बता दिया, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 डैश डैश करके दिया है ना, तो इसका मतलब होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश, यानी संख्या बढ़ते क्रम में जाएगा और बढ़ते क्रम अनंत संख्या तक जाएगा। ठीक है। और इसको हम लोग यानी इस रूप में भी बता सकते हैं, यानी इसका मतलब होता है अनंत, या इसको हम इंग्लिश वर्ड में बोल सकते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है। तो हमें अगर क्वेश्चन करेगा कि क्या 6 कोई प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। इसलिए है क्योंकि गिनती की संख्या में या प्राकृतिक की संख्या में होता है, इसलिए क्या है? 6 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या क्या है? इसका परिभाषा है, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने से पर्याप्त संख्या से सदस्य बनता है, तो उससे पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनेटिव। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो प्राकृतिक संख्या है, देख रहे हैं, ये प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और वही पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई पूछे कि क्या, या तुम्हारे प्रश्न में पूछे कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है। और कोई पूछे 1 कौन सी संख्या है, तो 1 एक प्राकृतिक संख्या है।
ठीक है, एक एक प्राकृतिक संख्या है, घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, तो यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग ज्ञात करना असंभव है। जैसे कि मैंने बताया प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करना संभव है, इसीलिए पूर्ण संख्या में भी यानी गिनती की संख्या को ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे अब मैंने बोला, अगर जैसे कि तुम्हारे प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। क्या है? 0 है। अगर पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। क्या है? ज्ञात करना असंभव है, या हम इसको इस रूप में बता सकते हैं, यानी इन्फिनेटिव के रूप में भी बता सकते हैं, या अनंत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिए ये क्या है, तीसरा परिमेय संख्या, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q नॉट इक्वल 0, यानी Q के मान कभी 0 नहीं होता है, इसका हिंदी होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6/7, 4/9, 11/7, 0, 5, √4। अब आप लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप तो बता रहे हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए 6/7 P/Q के रूप में है। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 जो है, 0 है, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यानी Q के मान क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। ठीक है, Q के मान 0 नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, या यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे P जो है P/Q है। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, यानी P का मान क्या है? 0। और हम 0 को, यानी यहाँ पे देखिए Q के मान 0 है, यानी Q के मान 0 नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमें Q के मान 0 ना रख के, यानी Q के मान हमें 0 नहीं रखना है, बाकी उसके अलावा जो संख्या आती है 0 के बाद, वो होती है 1। तो यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में दिख रहा है ना। अब उसके बाद इसी तरह ये भी है, जैसे कि यहाँ पे P/Q है बराबर, और यहाँ पे क्या है? 5, और बट्टा में 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या है? P/Q के रूप में है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये √4 है, ये √4 है, तो क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो है, क्योंकि इसका जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे या गुणनखंड करेंगे, यानी इसका, तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे, तो इसको यानी तोड़ेंगे, तो 2 × 2, तो यहाँ 2 यानी 2 कॉमन है, तो दोनों में से एक बाहर ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए, एक बाहर लेने के बाद, अब उसके बाद से हमारे पास 2 बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको P/Q के रूप में दर्शाना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा P के मान, और Q के मान हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यानी हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है जो अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q नॉट इक्वल 0, यानी Q के मान 0 यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे √7, √5, यानी 2 + √3 या पाई।